अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज का टॉपिक है लेब्राडोर के डाइट चार्ट के बारे में। पपी से लेके अडल्ट डॉग तक आपने क्या क्या उसको फीड करवाना है, कैसे कैसे देना है। इसके अलावा फूड एलर्जी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप अपने एनिमल की डाइट का ख्याल नहीं करते, डिटेल से हम डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं। चले शुरू करते हैं। लेब्राडोर बहुत प्यारी और खूबसूरत ब्रीड है। इनके बाल इतने ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन ये फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है कि लेब्राडोर में जो आम से मसाइल हैं वो है ओबेसिटी। आपने अपने पेट का वेट देखना है, उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम देखना है कि कोई मसला तो नहीं है, स्किन एलर्जी तो नहीं है, कोई डिजीज़ कंडीशन, उसके किडनी या लीवर का मसला तो नहीं चल रहा, उसके दांत ख़राब तो नहीं है, या फिर उसको कोई स्किन एलर्जी नहीं है। इस जहन को रखते हुए आप अपने वेट से भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं कि उसको क्या देना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको डाइट चार्ट ऐसा बता रहा हूँ जो आप अपने लेब्राडोर को दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आपके पेट के लिए ना हो सकता है कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है ना कर सकते हो। 100% डाइट चार्ट नहीं है, लेकिन आपको बताना मकसद था। आप अपने पेट को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं इस डाइट चार्ट से। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने पेट को 35 दिन से 45 दिन पर मदर फीड पे रखना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पपी की हेल्थ क्या है। अगर 35 दिन तक बहुत हेल्दी है और जो ब्रीडर है या जो भी जिससे भी आप ले रहे हैं वो चाह रहा है कि 35 दिन तक वो आपके पास आ जाए, तो बेशक ले आएँ अगर वो हेल्दी है तो। नहीं तो उनसे गुजारिश करें कि आप 35 दिन से ज़्यादा रखें, कम से कम 45 दिन तक आप उसको मदर के साथ छोड़ें। अगर मदर नहीं है तो आप उसको मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद मदर्स फूड से आपने किसी भी दूसरे फूड पर उसको शिफ्ट करना है। उस दरमियान में आप उसको सेरेलैक दे सकते हैं, लेकिन सेरेलैक आपने दूध में डाल के नहीं देना। चिकन की यखनी प्लस चिकन बॉयल करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्टर फूड भी दे सकते हैं। स्टार्टर फूड रॉयल कैनन का बहुत अच्छा है। शुरू में आप भिगो के दे दें, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको वैसे ही देना है जैसे वो ड्राई फूड आता है। 35 दिन से 2 महीने के दरमियान आप मिल्क रिप्लेसर को कंटिन्यू करें। ये उस टाइम है जब आपका पप्पी मदर फूड पे ना हो, क्योंकि मिल्क रिप्लेसर में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। उसको हेल्दी रखने के लिए आपको मिल्क रिप्लेसर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मदर फूड जैसा कोई फूड नहीं है दुनिया में। अगर वो मदर फूड पे था तो बहुत हेल्दी होगा, अगर नहीं था, शुरू से मिल्क रिप्लेसर दे रहे हैं तो आपको 2 महीने तक मिल्क रिप्लेसर देना ही पड़ेगा। इस दरमियान में आप स्टार्टर फूड भी दे सकते हैं। वज़न के हिसाब से दे दें, जो भी आप फूड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैकेट के ऊपर लिखा होगा। इसके अलावा 2 से 6 महीने के दरमियान आपने उसका वज़न देखना है कि 8 से 22 किलोग्राम है, जिसमें 650 से 1050 कैलोरीज़ की उसको ज़रूरत होती है। इसमें चिकन आप 200 ग्राम दे दें, 500 कैलोरीज़ हैं। जो बकरी की जो कलेजी होती है 150 ग्राम वो दे दें, जिसमें 280 कैलोरीज़ होती हैं। बकरे की कलेजी आपने हर रोज़ इस्तेमाल नहीं करनी, एक दिन छोड़ के इस्तेमाल करनी है। चावल उबाल के दे दें, इसका थोड़ा सा दलिया बना दें, इसकी यखनी आपस में तीनों चीज़ें मिक्स करके आप दे सकते हैं। साथ में आप सब्ज़ियाँ कद्दू या फिर गाजर वगैरह या आलू इस्तेमाल कर लें। साथ में कोई ऑयल सोर्स इस्तेमाल कर लें, फ़िश ऑयल आधा चम्मच दो, जिसमें 20 से 40 कैलोरीज़ मौजूद होती हैं। बाकी चीज़ें आप अंडा दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं विदाउट सीड, एग शेल दे सकते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, क्योंकि आप एक बैलेंस मिकदार में खुराक दे रहे हैं। उस दरमियान में आपको हो सकता है कि उसको कैल्शियम ना देनी पड़े अलहदा से, अगर आप दही दे रहे हैं तो। गर्मियों में दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दही की आप कच्ची लस्सी बना दें, या वैसे ही उसके वेट के तकरीबन 1 से 3% के हिसाब से उसको दही देते रहें। इसके अलावा आप पेट्स कैल्शियम या पेट सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, लेब्राडोर में 6 से 12 महीने के दरमियान उसका वज़न 22 से 32 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास मेल है या फ़ीमेल। फ़ीमेल का वज़न इससे थोड़ा सा कम ही होगा। इस दरमियान में आपका पेट काफ़ी हेल्दी हो जाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका मसल मास यानी उसकी जो गोश्त उसके ऊपर वह है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस दरमियान में आपने बीफ कीमा 300 ग्राम इस्तेमाल करना है, जिसमें 1000 कैलोरीज़ होती हैं। चिकन लिवर दे दें 150 ग्राम, जिसमें 250 कैलोरीज़ होंगी। चावल दे दें, जिसमें चावल के साथ आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं 300 ग्राम, जिसमें 320 से 360 कैलोरीज़ होगी। वेजिटेबल्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं कद्दू, बहुत अच्छी फेवरेट ग़िज़ा है। आलू दे दें, गाजर दे दें।
आप साथ में कोई ऑयल सोर्स इस्तेमाल कर लें या साथ में आप किडनी बीन्स इस्तेमाल कर लें। इन सब को मिक्स करें। कोशिश किया करें कि राइस और जो भी वेजिटेबल सोर्स इस्तेमाल करें इसको ग्राइंड कर लें। बाकी जो है कि बीफ या कीमा वगैरह या लीवर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वैसे ही छोटे छोटे रेशे बना के नॉर्मल सी बोटियाँ बना के आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉ एग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा प्रोटीन उसको देना चाहते हैं। एग शेल इस्तेमाल कर लें कैल्शियम सोर्स के तौर पे, या फिर दही इस्तेमाल कर लें और साथ में टैबलेट सेंट्रम इस्तेमाल कर लें। एक गोली बहुत है और पहले एक हफ़्ता इस्तेमाल करें, एक हफ़्ता छोड़ें, फिर एक हफ़्ता इस्तेमाल करें। अब 12 से 18 महीने के दरमियान उसका जो कैलोरीज़ हैं वो तकरीबन 2200 कैलोरीज से ज़्यादा हो जाता है। इस दरमियान में देखें कि आपके पेट को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, क्योंकि लैब्राडोर में भी स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ये देखें कि आपका पेट किसी चीज़ से एलर्जिक होने की वजह से वो उल्टी या मोशन तो नहीं कर रहा, या किसी प्रोटीन से, बेशक वो चिकन, बीफ, मटन, लीवर वगैरह जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वह अच्छे तरीके से हज़म कर पा रहा है या नहीं। ये बातें वैसे शुरू में ही अगर आप ध्यान में लेकर चलें तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने पेट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा 12 से 18 महीने के दरमियान में आपने सारी चीज़ों को देख लेना है। अपने पेट को क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं वो ये चीज़ें हैं। प्रोटीन सोर्स में आप एनिमल सोर्स प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन, बीफ, मटन, लीवर या अंडा, या फिर चिकन नेक या फिर चिकन के पंजे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल सोर्स में आप पीस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किडनी बीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजिटेबल सोर्स या वैसे ही जो आप वेजिटेबल्स यानी सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसमें आप कद्दू, आलू, गाजर, पालक या फिर पपाया इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया भी आपके पेट को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लैब्राडोर भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को। कैल्शियम सोर्स में आप बेशक गोलियाँ इस्तेमाल कर लें, पाउडर इस्तेमाल कर लें, एग शेल इस्तेमाल कर लें। एग शेल सबसे बेहतरीन चीज़ है, अल्लाह ताला की कुदरत है। एक आपको सस्ते में फ्री में तकरीबन आपको कैल्शियम सोर्स मिल जाता है अपने पेट के लिए। अब हर बंदा तो घर में अंडा खाता ही खाता है, जो अंडे का छिलका होता है वो संभाल के रख लिया करें, उसको ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद डेली अडल्ट डॉग को आपने हाफ़ टी स्पून, या फिर अगर आपके पास पपी है 6 महीने के नीचे नीचे, आप उसको 1/4 टी स्पून आप उसको ऐड करके दे सकते हैं। सप्लीमेंट्स में टैबलेट सेंट्रम दे दें, पेट सप्लीमेंट्स दे दें या विटामिन ई दे दें, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ऑयल सोर्स में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फ़िश ऑयल इस्तेमाल कर लें। ये नॉर्मली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा, या अगर आप कुछ लोग ब्रांड के भी आजकल पेट जो ऑयल सोर्सेज हैं वो दे रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल बेशक ना करें, कोई मसले की बात नहीं है, आप बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अपने वेट से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा कि आपके पेट के लिए कौन सी चीज़ें बेहतर हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसको कोई मसला या कोई डिज़ीज़ कंडीशन तो नहीं चल रही, इस हिसाब से आप अपने पेट की ग़िज़ा को तब्दील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने डॉग को क्या फीड करवाते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें कि क्या क्या डॉग को दिया जा सकता है, क्या नहीं। और एक्सपीरियंस से ही इंसान सीखता है, तो इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।